जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में आप लोग को पता होगा, थंबनेल में देख लिए हैं कि आप बायोलॉजी का जो हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास जो है से दूसरा क्लास होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, चैप्टर 1 कर रहे हैं, जब प्रक्रम यानी पोषण लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर चल रहा है, जिसमें से यह क्लास जो सो आज दूसरा होगा। तो पिछली बार जो सो हम पोषण के बारे में पढ़ लिए थे, काफ़ी अच्छी डिटेल से। तो पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए तो आप तक फटाक से जैसे वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, और सुबह 5 बजे वाली क्लास में जो सब्जेक्टिव का टेस्ट चैप्टर वाइज या क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चलिए पहला अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग का क्लास कैसा रहा। तो पौधों में पोषण काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। पौधों में पोषण कैसे होता है और पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने से भोजन तैयार करते हैं अपना भोजन, उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब स्वपोषी भोजन के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होता है। उसके बारे में भी हम काफी डिटेल से पिछला वीडियो में बता दिए, तो आपको जरूर जाके पार्ट 1 बायोलॉजी का देखना जरूरी है। और केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर जो 1 हम करा चुके हैं। अब उसके बाद बायोलॉजी कराते हैं, फिर फिजिक्स कराएंगे। इसी तरह प्रॉपर तरीके से आपका क्लास जैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। आगे कि इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो जो पौधा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा को भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वैसा पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो वास्तविकता है, हम बता दिए हैं कि जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी कि उसका मतलब है कि वो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद तैयार करेगा। और जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो वो अपना भोजन, वास्तविकता है कि वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण है। तो कहता है कि और अपना भोजन के लिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पौधों की 2 भागों में बांटा गया है। जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं जो पेड़ पौधा, वो उस पेड़ पौधों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला को कहते हैं मृतजीवी, जिसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, और दूसरा को कहते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बारीकी से पढ़ लेते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं और परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो पहला है मृतजीवी पौधों में पोषण। मृतजीवी पौधों में पोषण कैसे होता है, तो मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया गोबर छत्ता, जिसको कहते हैं मशरूम। यानी कि मृतजीवी पौधे जो होता है वो अपना मरे गले या सड़े गले चीजों से प्राप्त भोजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जो मरे गले चीजों को खाते हैं, मरा गला चीज खाता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पौधों में पोषण होता है। आगे है परजीवी। इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, तो इसका उदाहरण हो जाएगा गोबर छत्ता, जिसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि गोबर छत्ता या मृतजीवी पौधों में पोषण का उदाहरण इनमें से कौन है, तो हो जाएगा गोबर छत्ता या मशरूम, भी आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में देता है गोबर छत्ता करके। आगे है परजीवी पौधों में पोषण कैसे होता है। तो परजीवी पौधे अपना भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो परजीवी पौधों कहते हैं। परजीवी पौधों में पोषण, तो अपना भोजन के लिए दूसरों पेड़ पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी पौधों में पोषण, इसका उदाहरण अच्छा खासा हो जाता है अमरबेल। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अमरबेल कौन से पौधों में पोषण का उदाहरण है, तो परजीवी, यानी कि यहाँ अमरबेल आप लोग देखे होंगे जिसका जड़ नहीं होता है, नहीं उसमें पत्ता होता है, पीला पीला टाइप का होता है और पेड़ के ऊपर छाया रहता है दूसरे पेड़ पर। ठीक है, जैसे बबूल उबुल पर देखते होंगे। ठीक है, तो ये इसका अमरबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आगे कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लेते हैं काफी बारीकी से। 2 नंबर भी आप इसी में से लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी इसी से आप लिख सकते हैं, या 5 मार्क्स का जो आता है 5 नंबर वाला 5 नंबर या प्रश्न, वो भी आप इसी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं व्हाट इज
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरी पौधों में पर्णहरित होता है, पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ पौधा का पत्तियां हरा किसके कारण होता है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को ही कभी कभी क्या करता है कि हिंदी में लिख देता है। ठीक है, क्लोरोफिल को हिंदी में लिख देता है। अगर क्लोरोफिल नहीं लिखा, पर्णहरित पूछे, पर्णहरित ऑप्शन में रहे तो पर्णहरित उसी को कहते हैं, हिंदी में पर्णहरित और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन जब वो क्लोरोफिल इस टाइप का लिखता है तो वो इंग्लिश का नाम, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। तो ये शब्द पर बारीकी से ध्यान देते चलेगा तो होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा कि आप लोग इससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आगे है जिसमें सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है वो स्वपोषी पेड़ पौधा होते हैं, और वही पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया कर पाता है। ठीक है, आगे है संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया। आगे की संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त यानी दर्शाते हैं। अगर रासायनिक समीकरण आपको समझ में नहीं आता है, रासायनिक समीकरण बनाने नहीं आता, तो आप जो है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 करा दिए 9 क्लास में। ठीक है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और अध्ययन सागर बाय डीके वाला, अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करके 3 यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कीजिएगा अध्ययन सागर बाय डीके, तो तीनों ही अपना ही चैनल आएगा। तो और अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, लोगो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि CO2 कार्बन यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और 12H2 यानी कि जल, 12 दूना 24 वो क्या है, तो हाइड्रोजन है, और 12 को क्या ऑक्सीजन है। ये दोनों को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल तो पेड़ पौधा के पास अवेलेबल रहता ही है, और सूर्य का प्रकाश से जब ये मिलता है तो ये बना लेता है C6H12O6 प्लस में 6CO2 प्लस H2O। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से दोनों मिलता है, और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हम जल हो गया, और ये सूर्य का तीसरा प्रकाश हो गया, और चौथा जो हो गया वो क्लोरोफिल हो गया। तो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होता है। पहला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं यह वायुमंडल से ले लेता है, वातावरण से, और दूसरा जल होता है जो पृथ्वी के माध्यम से, जल के जैसे धरती के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से ले लेता है, और तीसरा होता है सूर्य का प्रकाश जो सूर्य के लाइट से हो जाता है। उसके बाद चौथा होता है क्लोरोफिल जो पेड़ पौधा के पास अपने से अवेलेबल रहता है, जिसके कारण वह हरा होता है। तो यहाँ पर बना लेता है C6H12O6, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज का सूत्र। किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से ग्लूकोज का सूत्र कौन है, तो C6H12O6। 6 होता है, C जो होता है कार्बन का संकेत होता है, H जो होता है हाइड्रोजन का संकेत होता है, O जो होता है ऑक्सीजन का संकेत होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्लूकोज तैयार होता है, और प्लस में ऑक्सीजन और जल। तो जल जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से जल निकाल देता है, जिसको कहते हैं भाप बनकर। ठीक है, और ऑक्सीजन जो छोड़ता है तो हम लोग को काम में आ जाता है, और C6H12O जैसे इसका पेड़ में संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे प्रकाश संश्लेषण के स्थान, तो आप लोग को मन में प्रश्न उठता होगा कि सर प्रकाश संश्लेषण के स्थान कहाँ होगा, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा के कौन से भाग में होगा। अब जैसे कि हम लोगों में खाने के लिए एक मुख्य द्वार होता है ना, जो हम मुंह से खाना खाते हैं, पाचन करने के लिए सभी यानी कि हम लोग को बॉडी में अलग अलग कामों के लिए अलग अंग होते हैं, उसी तरह पेड़ पौधा में भी तो होगा जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, कहाँ से नहीं होगा। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के स्थान यानी कि पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन कहाँ बनेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों के पहले सीड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ पौधा का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होता है, तो आप लोग टिक कीजिएगा क्लोरोप्लास्ट में। ऑब्जेक्टिव भी इसी से कवर होते चलेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में फिर पूछेगा आप लोग कि अधिकतर पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के पहली सीड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में भरे होते हैं, तो पत्तियों के पहली सीड में और स्पंजी पैरेन्काइमा में भरे होते हैं, जिसके कारण पत्तियां क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स। जटिल मतलब कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स यानी कि एकदम घना होता है। ठीक है, एकदम जटिल होता है। आगे है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट
पत्तियों में या स्पंजी पैरेन्काइमा में पाया जाता है। तो जहाँ क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों में या स्पंजी पैरेन्काइमा में होता है, तो वास्तविकता है कि वो हरा होगा ही। ठीक है, आगे है, चूंकि यह अधिकांश तो पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह अधिकांश तक आता है कि पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियां हरा होता है। तो इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ पौधा का जो हरा भाग होता है वहीं पेड़ पौधा भोजन बनाता है। तो अधिकांश तो पत्तियों हरा होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, तो पेड़ पौधा का पत्तियां ही में जो भोजन बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग को खाने के लिए कौन सा अंग है, तो मुख्य द्वार है, उसी तरह पेड़ पौधों का अधिकांश भाग जो है पत्तियां हरा होता है। ये तो प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं, नजर का जैसे देखा हुआ चीज है ये सब। ठीक है, पत्ती पेड़ पौधा का अधिकतर भाग क्या होता है, हरा, तो पत्तियां होता है, तो पत्तियों में भोजन बनेगा। ठीक है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि फोटोसिंथेटिक्स ऑर्गेन्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे कहता है एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और हरित लवकों के क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हम बता दिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तो उसके लिए कितने, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पेड़ पौधा में भोजन बनाने के नियम और रूल क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होगा यानी कि पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होता है, उसके बारे में जान लेते हो। फिर उसके बारीकी से समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ से मिल जाता है। जैसे कि हम लोग में नमक दुकान से मिल जाता है, अनाज खेत से मिल जाता है, दुकान से मिल जाता है। इसी तरह इसको चार पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए चार पदार्थों की आवश्यकता होता है, और ये चारों का नाम जान लेंगे। उसके बाद बारीकी से जानेंगे चारों के बारे में, कौन कहां से मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है, किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो आइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक या पदार्थ बोल सकते हैं, कितने होते हैं, तो चार होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए चार पदार्थों की आवश्यकता यानी कि जरूरत होता है। पहला को कहते हैं पर्णहरित, इसी को क्लोरोफिल कहते हैं, और इंग्लिश में भी क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में पर्णहरित और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको CO2 कहते हैं। ठीक है, 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में, 0.03%। ठीक है, आगे आता है जल, जिसको हिंदी में जल, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। और इसका सूत्र पूछे तो H2O होता है। और इसका अनुपात पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि जल में हाइड्रोजन का अनुपात या ऑक्सीजन का अनुपात या दोनों का अनुपात पूछे तो कितना होगा। तो हाइड्रोजन देख रहे हैं कि H2 यानी कि हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 गो। ऑक्सीजन का अनुपात कितना आता है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो 2:1 हो जाएगा। अगर इसी में से कोई एक का पूछे, जैसे कि हाइड्रोजन का पूछे तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का पूछे तो 1 हो जाएगा। ये सभी के सभी आप लोग को काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर दबा के कीजिए, जहां भी हो सके शेयर कीजिए, मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे चौथा में आता है सूर्य का प्रकाश। चौथा क्या आता है, तो चौथा है सूर्य का प्रकाश, जिसको इंग्लिश में सनलाइट्स कहते हैं ये। ठीक है, तो पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए कितने चीज पदार्थों की आवश्यकता है, तो 4 चीजों की। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, तीसरा होता है जल जिसको H2O कहते हैं, और जल का सूत्र H2 होता है, और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश जिसको इंग्लिश में सनलाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन 4 चीजों की आवश्यकता होता है पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए। तो इसके बारीकी से समझते हैं। पहला ये पर्णहरित या क्लोरोफिल था। ठीक है, पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल था, तो इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए जैसे छोटा बनाते हैं, या कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो लॉन्ग भी चलेगा 30 से 40 मिनट का। ठीक है, तो अपलोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा जैसे दिक्कत होने लगता है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, जय हिंद।